मतलब 2-3 महीने तो नीश के साथ कंफर्टेबल होने में लग जाते हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने तो तुम बस इधर उधर से सीखते रहोगे। देर इज अ लेडी एट द एज ऑफ 25 एंड उसने मेरे को कॉल करा कि मैंने फ्रीलांसिंग वापस स्टार्ट करना है बट नहीं हो पाता है। अभी हम सेकेंड ईयर में हैं और मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी। वो और मैं कोचिंग में साथ में थे, लेकिन उसकी और मेरी अभी कॉलेज अलग है। वो मेरे को कहता है कि यार मुझे भी ये फ्रीलांसिंग करना है, क्योंकि उसने मेरी स्टोरीज देखी है, उसने मेरे थोड़ा बहुत मेरा कंटेंट देखा है यूट्यूब पे। सो उसको पता चला कि मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ एंड उसको स्टार्ट करना है। उसने बोला कि जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर के पहले की जो वैकेशन होती है ना, तब मैंने यूट्यूब पे फ्रीलांसिंग के वीडियोस देखने स्टार्ट करे। और वो एक सिंपल लाइन मुझे ये बोलता है कि ब्रो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यस, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग। ये जो तुम्हें लगता है ना कि इट्स इजी, इट्स सिंपल, तुम बस एक दिन का आधा घंटा दे दो, 10 मिनट दे दो। नहीं, आधा घंटा, चलो 10 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन 1 घंटा दे दो, 2 घंटे दे दो, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तुम फ्रीलांसिंग में जो ये वर्ड आता है ना फ्री, इसकी वजह से ये मत सोचो दैट इट्स इजी गोइंग, तुम इजीली महीने का इतना कमा लोगे उतना कमा लोगे। इट मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा तुमको, ऐसा ज़रूर होता है, बट महीने का सिर्फ, नॉट महीने का, दिन का सिर्फ 2-3 घंटे काम करके तुमको अगर एक इनकम अर्न करनी है, उस लेवल तक पहुंचने में, वो सिस्टम बनाने में, वो तुम्हारी स्किल में तुम्हारे पास उतनी स्पीड हो, वो अचीव करने में सालों की मेहनत लगती है। मेरे पास मान लेते आज मेरे को 2 क्लाइंट का वीडियो एडिट करना है, मेरे को वो स्पीड अचीव करना, वो क्रिएटिविटी अचीव करना, वो क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग कि इस क्लाइंट को ऐसा फॉन्ट चाहिए, इस क्लाइंट को ये वाला फॉन्ट चाहिए, इस क्लाइंट को, क्लाइंट ए को ऐसी डिज़ाइन पसंद आएगी एस्थेटिक वाली, और क्लाइंट बी को बी रोल्स चाहिए सिर्फ स्पेसिफिक वाले। जब तक मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं आ जाती, एंड इट्स नॉट दैट इजी, राइट, इट्स नॉट दैट सिंपल। एक्चुअली इट इज़ सिंपल बट इट्स नॉट दैट सिंपल जितना हमें पता है, जितना हमें यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि साइड इनकम हो जाए। भाई साइड इनकम नहीं है वो मेन स्ट्रीम इनकम है। उसका नाम एक साइड हसल है, बट इट डजेंट मीन कि यू कैन ईजीली मैनेज योर कॉलेज एंड यू कैन ईजीली मैनेज योर घर के रिलेशन, यारी दोस्ती के रिलेशन, सोशलिंग, जिम एंड ऑल। नहीं होता, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है, ज़रूर हो सकता है, बट वो टाइम मैनेजमेंट अचीव करना, वो स्ट्रेस हैंडल करना सीखना, बैटल वही है। दैट्स द डिफ़िकल्ट पार्ट, कि तुम सुबह उठ रहे हो, तुम्हें सुबह उठ के, जब तुम पहली बात तो फ्रीलांसिंग सीखोगे ना, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तुम्हें तब होगा जब तुम अपनी नीश ढूंढ रहे हो। मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा था अपनी नीश ढूंढने में कि मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा, वीडियो एडिटिंग में मैं कैसी वीडियो एडिटिंग करूँगा, कौन सी मेरे टारगेट ऑडियंस है, मतलब टारगेट क्लाइंट बेस है मेरा, मुझे किन को रीच आउट करना है। एंड स्किल सीखने पे एंड नहीं होता है, स्किल सीखने के बाद रीच करना पड़ता है, आउटरीच जिसको कहते हैं। आउटरीच के लिए तुम्हें लिंक्डइन सीखना पड़ता है। लिंक्डइन सीखना ही खुद में एक करियर है। इंस्टाग्राम की गेम समझना कि तुम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सको, तुम खुद को एज अ फ्रीलांसर प्रमोट करो, वो जो गेम है ना, वो गेम ही खुद में एक करियर है। तो यू आर नेवर प्लेइंग वन गेम एट अ टाइम, you are simultaneously playing 3-4 games. You will find your niche, you will reach out to clients on LinkedIn, on Instagram, and then you will realize कि भाई LinkedIn और Insta का एल्गोरिदम समझना पड़ेगा। जो पोस्ट मैं Insta पे कर रहा हूँ वो पोस्ट मैं LinkedIn पे नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा पोस्ट कैसे लिखूं। उसके बाद मेरे को रीच आउट करना, और रीच आउट के लिए मेरे को जब स्पेशल कोई डीएम करना पड़ेगा, स्पेशल कोई ईमेल करना पड़ेगा। आई विल टेल यू दिस वन थिंग, एक डेडिकेटेड फ्रीलांस नीश है जिसमें फ्रीलांसर्स सिर्फ तुम्हें ईमेल लिख के देते हैं। दैट्स अ डेडिकेटेड नीश।
ये भी एक नीश है, और तुमको लगता है कि तुम हाँ एक मेल कर दोगे और मेल का रिप्लाई आ जाएगा। अगेन, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। नेवर गेट अमेज्ड एंड यू नो दैट मोटिवेशन किसी की गाड़ी देख के, किसी का सही कुछ करियर देख के। एवरीवन हैज टू गो थ्रू दिस। और हो सकता है कोई ये अपना हसल का पार्ट तुम्हें ना दिखाए, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ठीक है दिस इज हसल, बट एट द एंड ये एक मज़ा ही है। बट ये सारी चीज़ें होती है एडिटिंग में भी। मैं एडिटर हूँ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरी नीश में क्या क्या आता है। मोशन ग्राफिक्स एंड एक सिंपल एडिटिंग, सिंपल में भी प्रीमियम एडिटिंग। सिंपल वर्ड पे बिल्कुल मत जाना, वो प्रीमियम एडिटिंग सीखने में तुम्हें जो एडिटिंग का नॉलेज चाहिए वो कोई यूट्यूब वीडियो देख के, वो कोई कोर्स देख के आ ही नहीं सकता है। उसमें टाइम लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मेटा एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसमें बेसिकली क्या करना होता है कि तुम्हें एड्स रन करनी होती है। सिंपल। तुमको लगेगा मैं यूट्यूब पे 2-3 घंटे का ट्यूटोरियल देख लेता हूँ, सोशल मीडिया एड्स रन करूँगा मेटा पे, इंस्टाग्राम पे। कितना ही मुश्किल हो सकता है। स्ट्रैटेजी लगती है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ पैसा लगा के एक ऐड रन करूँगा और मेरे व्यूज़ आ जाएंगे, नहीं। कन्वर्जन किस टाइम पे आ रहा है, एल्गोरिदम समझना, बार बार फेल होना, वो फेल होने के बाद सीखना, वो फेल होने के बाद मोटिवेशन होना कि तुम आगे कर पाओगे, तुम आगे सीख पाओगे। इन सब के साथ अपना कॉलेज मैनेज करना, एटलीस्ट पास होना। और अगर तुम्हारा कुछ और टारगेट है कि भाई 60%, 70-80% चाहिए, वो अचीव करना, उसके साथ ये फ्रीलांसिंग करना। फिर फ्रीलांसिंग में कभी डीमोटिवेशन आएगा। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग दिस, ठीक है, लेकिन मेरे को एक कॉलेज का, मेरी क्लास में नहीं है वो, दूसरे डिवीज़न में है, बट सेकेंड ईयर में ही है, कंप्यूटर साइंस में। उसने किसी म्यूचुअल से मेरा नंबर ढूंढा, यूट्यूब पे वीडियो देखी, एंड उसने मेरे को कॉल करा कि भाई श्रेयस, मैंने फ्रीलांसिंग वापस स्टार्ट करना है बट नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि भाई कॉलेज लाइफ एंजॉय करते, पार्टी करते, ये एज इसीलिए तो है। सो यू हैव टू मेक अ डिसीजन। क्या तुम्हें एंजॉय करके पार्टी करना है कि तुम्हें जेन्युइन कुछ फिगर आउट करना है। कोई हो सकता है तुमको आके इजीली बोल दे कि अरे आउट ऑफ इंडिया रहने चले जाएंगे, या अभी इंडिया में रह रहे इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, साइड में कोई साइड हसल स्टार्ट कर देंगे, ये कर देंगे। नहीं, टाइम लगता है। एवरी थिंग डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं है कि तुम दिन का 2 घंटे काम करके महीने का 50,000 नहीं कमा सकते। मैं कह रहा हूँ कमा सकते हैं, लेकिन वो फ्लुएंसी लाना, वो स्मूथनेस लाना। वैसे 2 घंटे में तो खैर कुछ भी नहीं होता है, तुम भी जानते हो 2 घंटे इज अ मेटाफर, बट कम से कम काम करके ज़्यादा पैसे अर्न करना। तुम्हारी टीम, तुम्हारा खुद का काम, तुम्हारा खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग रखना कि क्लाइंट मिले तो उसको कैसे हैंडल करना है, एक्साइटेड होके ओवरवेल्म नहीं होना है, क्लाइंट चला जाए तो रोने नहीं लगना है और आगे आउटरीच करना है। मैं तुमको एक और स्टोरी बताता हूँ। There is a lady at the age of 25. She has a successful business on LinkedIn. She is very famous. She has 10-30,000 followers on LinkedIn. उसके नीचे 5 लोग काम करते हैं, वो 5 लोग को सैलरी देती है, एंड उसका इनकम 6 फिगर है काफ़ी सालों से। एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हर एंड आई रियलाइज्ड दैट वो इतनी सक्सेसफुल होने के बाद, सक्सेसफुल मतलब एक अचीव करने के बाद भी, वो दिन में 30 मेल करती है सिर्फ आउटरीच के लिए। आज शायद हम ये सपना देखेंगे, मैं भी ये सपना देख सकता हूँ कि यार एक बार ना इतना फिगर कमा लेंगे, इतना अमाउंट कमा लेंगे, इतने लोगों को हायर करके एक एजेंसी में स्मूथनेस बना देंगे, राइट। उसके बाद इट्स सेटल्ड। नो, इट्स नॉट सेटल्ड। इतना करने के बाद भी शी इज गिविंग 30, शी इज सेंडिंग 30 ईमेल्स इन अ डे। जो तुम सुनते हो ना कि यार हम बी शेमलेस, अगर तुम्हें कोई नहीं जानता है, दैट्स द बेस्ट थिंग।
दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर तुम्हें कोई नहीं जानता है, बी शेमलेस, बार बार मैसेज करो, क्लाइंट को वापस रीच आउट करो। ऐसा मत सोचो कि कोई मेरे को जज करेगा। जब हमने पैसे नहीं कमाए होते हैं तब हम ऐसा सोच सकते हैं, बट इफ समवन इज दिस शेमलेस टू रीच आउट अगेन, टू सेंड मैसेजेस, टू फॉलो अप मैसेज भेजना, एक मैसेज इग्नोर हो गया फिर भी एक दूसरा मैसेज भेजना। और ये इतना सिंपल नहीं है कि एक मैसेज किसी ने इग्नोर कर दिया, भाई क्या सीन है, तुमने एक और टेक्स्ट कर दिया। नहीं, ये टेक्स्ट करना सीखना भी एक स्किल है। ओके, सो even if earning this much money, people are still giving their heart and soul. It means जितना करो उतना कम है। प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप कि इतना घंटे काम करेंगे हो जाएगा, इतना ये करेंगे हो जाएगा। हो ज़रूर जाएगा, बट स्टार्टिंग में जो टाइम जाता है, मतलब 2-3 महीने तो नीश के साथ कंफर्टेबल होने में लग जाते हैं। स्टार्टिंग के 6 महीने तो तुम बस इधर उधर से सीखते रहोगे। तुम यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख लो एक नीश के बारे में। जब जब तुम्हारा पहला क्लाइंट के साथ तुम काम करोगे ना, तुम डेफिनेटली कुछ ऐसा सीखोगे जो तुमने आज तक सोचा भी नहीं होगा, जो आज तक कोई वीडियो में तुमको नहीं मिलेगा, जो शायद तुमको इस वीडियो में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। सो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। यस, सक्सेस मिलती है, लाखों कमाना आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना आसान सोच रहे हो कि तुमको बेयर मिनिमम भी मुश्किल लग रहा है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, दिस इज़ द बेयर मिनिमम। इतना तो करना ही पड़ता है, इतना फिगर आउट जाता ही है करने में, इतना लॉस्ट तुम्हें होना ही पड़ता है। दैट्स द बेयर मिनिमम। प्लीज़ डोंट स्टॉप एट दैट पॉइंट, एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ फ्रीलांसिंग।